तो बहुत दिनों बाद मार्वल भाई एक ऐसी फिल्म लाने जा रही है जिसमें ना कि कोई मल्टीवर्सल फैक्टर होगा, ना कोई टॉप टियर कैरेक्टर, बट एक्साइटमेंट इसको लेके फिर भी बहुत होगी, एंड वो भी सिर्फ इसके स्टोरी के लिए और हाँ सेंट्री के लिए भी। लाइक ऑनेस्टली देखो, इसको लेके जितना भी कुछ सुनने आ चुका है, इवन हमारे सुपर हेवीवेट्स यानी सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर से भी बेहतर निकल सकती है। तो ऑफकोर्स भाई तुम्हारा आ चुका है, इसे देखने से पहले तुम्हें जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए बता के ही जाएगा। सो माय 11 सर्कल में जॉन सीना को लेकर चलते हैं। तो ये फिल्म देखो एक क्लासिक वाली अंडरडॉग स्टोरी होने वाली है, जिसमें कुछ अपने आप को प्रूव करने के पीछे होंगे तो कुछ अपने ट्रू पर्पस को ढूंढने के कि बहन का आरसीबी हम जिंदा ही क्यों है, हो तो कुछ नहीं रहा। जैसे कि एक एक करके पूरे मंडली की बात करें और चालू करें नताशा की बहना येलेना से, तो इसमें भी देखो ये दीदी हमारी नताशा को खोने के डिप्रेशन में तो होगी ही, बट उसका पुराना रेड रूम वाला ट्रॉमा भी नहीं गया होगा। और ऊपर से वैल ने जो इसका हुदिया काट के हॉकाई के पीछे लगवाया था, तो उसके बाद से तो ये और भी लॉस्ट फील कर रही होगी। फिर जॉन वॉकर पे आए तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद वैल ने इसे रिक्रूट तो कर लिया था, बट उसके बाद से इसका डाउनफॉल चालू है, क्योंकि आर्मी से तो निकाले जा ही चुके थे, बट बीवी भी छोड़ के चली गई होगी। सो अब बेसिकली इसका कुछ खोने के लिए होगा नहीं और इसका एक ही मोटिव होगा अपने आप को फिर से प्रूव करना। फिर हमारी भूतनी की बात करें तो एंटमैन 2 में जेनेट ने इसको स्टेबलाइज तो कर दिया था, बट उसके बाद से जो ये गायब थी, तो आई थिंक ये प्रोबेबली ऑफ द ग्रिड रह के वैल के लिए ही काम कर रही थी। हो सकता है उसने इसे कोई क्योर प्रॉमिस किया हो, दैट्स व्हाई। इवन महिला टास्क मास्टर का भी क्या पता, ये ब्लैक विडो में अपने फादर साहब के माइंड कंट्रोल से फ्री होने के बाद वैल ने भी इसे भी लपेट लिया हो। बिकॉज एक पैटर्न नोटिस करोगे, ये वैल आंटी सिर्फ उन्हीं नल्ले बेरोजगार लोगों को ही टारगेट करती है जो कि पूरी तरह से लॉस्ट हैं या एच पे हैं होने के लिए, बस धक्का मारो हो जाएंगे। फिर ऑफ कोर्स हमारे लाल गार्डियन का भी कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ऐसे मस्त बोतलों में बोतलें लुढ़का तो रहे होंगे, बट अंदर से भाई इनकी भी आत्मा जल ही चुकी होगी। इवन अगर नोटिस किया होगा तो इसके घर के आगे एक टैक्सी भी था। सो क्या पता शायद हीरोगिरी त्याग के टैक्सी ड्राइवर ही बन चुके। और फाइनली बकी ब्रो की बात करें तो इन सब में से देखो विश्वास नहीं होगा, बट सबसे स्टेबल यही ही होने वाला है। ये भाई साहब देखो मारपीट छोड़ के सीधा एक कांग्रेसमैन ही बन चुके होंगे, और इसका सबसे मेन रीजन होगा कि मे बी ये देखो वैल के जितना भी क्लोजर हो सके उतना ही क्लोजर रहना चाहता होगा। बिकॉज ये देखो चुन्नू के गांव से मुन्नू के गांव तक सबको पता है कि वैल अपनी अवेंजर्स बनाना चाहती है। इवन शुरुआत के लिए तो इसने अवेंजर्स टावर को भी खरीद लिया है, और मे बी ये चीज बकी हमारे ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके होंगे कि ये आंटी अवेंजर्स को दुनिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनके थ्रू सब पे कंट्रोल पाने के लिए बनाना चाहती है। और ऑब्वियसली क्योंकि बीबी साहब खुद ही एक अवेंजर रह चुके हैं, कैप तो उनके लंगोटिया यार थे, तो इसको भी एक खतरनाक वाली सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती होगी कि कोई ऐसे एरा गैरा अवेंजर्स के नाम को खराब ना करे। तो इसीलिए ही आई थिंक ये फिल्म के स्टार्टिंग से ही वैल के पीछे होगा और उसे ही रोकने के लिए अपनी थंडरबोल्ट्स बनाएगा। और फाइनली अब उसकी बात करें जिसके लिए मैं तो भाई एक दिन पहले से थिएटर के आगे गमछा डाल के सोने वाला हूं, यानी सेंट्री की। तो ये भाई अलग तो रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है जिसके लिए लोग इसे पसंद करते हैं। लाइक स्टार्टिंग में तो ऐसे एक लल्लू पंजू की तरह इंट्रोड्यूस होगा, लाइक वैल ने इसे जानबूझ के ही ऐसे हलवा सा बनाया होगा ताकि वो इसे एंटायरली कंट्रोल कर पाए। सो ऑल थ्रू आउट द फिल्म ये इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे टीज करते जाएंगे कि कितना पावरफुल है, बट इवेंचुअली जब इसका अल्टरनेट पर्सोना वॉइड जागेगा तो भाई खत्म। ये वैल की तो छोड़ो अपने खुद के अल्टर ईगो की नहीं मानेगा, और इससे पहले ये पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करे, इस टूटी फूटी थंडरबोल्ट्स को इसे रोकना होगा, एंड इसी में ही इनके वाट लगने वाली है, क्योंकि वॉइड ने सिर्फ फिजिकली नहीं ना मेंटली भी तोड़ने वाला है अच्छी तरह से। मतलब एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलियथ की स्टोरी दिखेगी, क्योंकि ये चिंटू पिंटू देखो एक ऐसी वाली इम्पॉसिबल फाइट लड़ने जा रहे हैं जो कि इनसे लेके हम तक ढोलकपुर, युगांडा, न्यूजीलैंड, आरसीबी सबको पता होगा कि एक घंटा नहीं जीतेंगे, बट फिर भी ये लड़ेंगे और हम भाई पैसा देके देखेंगे। इवन ऑफ कोर्स इसके भी सॉलिड चांसेस है कि एंड तक ये अपना नाम थंडरबोल्ट से बदल के डार्क अवेंजर्स से रख लें, क्योंकि मार्वल की कृपा से डूम्सडे के कास्ट रिवील ने ये तो भाई कंफर्म कर ही दिया था कि सारे ही सरवाइव कर जाएंगे। तो फिल्म के एंड तक भाई ये कुछ तो सेटअप करेंगे, बस सेंट्री से टांग हाथ उड़ा के गांव तो नहीं जाने वाले। इनफैक्ट भाई डूम्सडे से भी याद है कि ये सारे पंटर लोग वहां तो दिखेंगे, बट पर्टिकुलरली सेंट्री का वहां पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल हो सकता है, एंड वो भी प्रोबेबली डूम से ही रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली डायरेक्टर जैक स्क्रेफर ने ये अत्यंत ही साड़ापंथी से टीज भी किया था। और इवन भाई डूम्सडे के जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स में मिले थे, तो उसमें भी एक्चुअली एक में सेंट्री डूम के कैसल के अंदर बंद था। सो हु नोज, डूम्सडे में डूम सेंट्री को कोई पावर सोर्स की तरह यूज भी कर सकता है, क्योंकि एक तरह से देखो ये होगा तो एक चलता फिरता 10 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत रखने वाला बैटरी। सो व्हाई नॉट, या तो भाई ये उसे कोई वेपन की तरह भी आराम से यूज कर सकता है। बट जो भी हो, थंडरबोल्ट्स के एंड तक देखो बहुत कुछ सेटअप होने वाला है, क्योंकि फेज 5 की आखिरी फिल्म है तो एक बिग बैंग के साथ तो जाएंगे। और हाँ, आखिरी बात है, फिल्म में देखो 2 क्रेडिट सीन्स होंगे, तो खत्म होते ही उठ मत जाना, क्योंकि 2 में से एक मैसिव होगा। सो तुम्हारे क्या विचार है
थंडरबोल्ट्स को लेके और किस लिए ज्यादा एक्साइटेड हो और किस लिए नहीं, डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को मुक्का मारो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय एंड टेक केयर।